जय श्री कृष्ण। नमस्कार। वेदांत के अध्ययन की श्रृंखला में आद्य श्री शंकराचार्य जी विरचित विवेक चूड़ामणि के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। विषय में प्रवेश करने से पहले गत गुरुवार के सत्र में हमने बात करी थी कि हमें हमारे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और जो जरूरी कार्यवाही होनी है वो होगी। और हमें इस बात का ज़्यादातर इस बात की खुशी है कि हमारी जो श्रद्धा थी वो श्रद्धा
खरी उतरी और हमारे नेतृत्व में हमने जो अपना विश्वास जताया था वो बेवजह नहीं था। सो लेट अस बी विद द नेशन होल हार्टेडली। राष्ट्र के साथ हम खड़े रहें। हमारे बहादुर सैनिक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारा नेतृत्व भी, उनकी तो दोनों की, हमारे जवानों की और हमारे नेतृत्व की जितनी भी तारीफ कम करें, जितनी भी तारीफ करें कम है। सो जय हिंद, भारत माता की जय। लेट्स बी प्राउड ऑफ व्हाट वी आर। एक और भी बात बता दूं कि गुरुवार की वो क्लिप में थोड़ा जो मेरा आक्रोश था, और शायद यूट्यूब में कहीं पता नहीं क्या हुआ, यूट्यूब ने हमें बताया कि भाई दे हैव टू डिलीट दैट। तो गत गुरुवार का हमारा जो यूट्यूब का जो सेशन था वो 2-3 दिन रहा और फिर वो डिलीट हो गया। एनीवे, यानी इट हैज बीन टेकन नोट ऑफ समवेयर। कहीं ना कहीं वो એના પડઘા પડ્યા છે। वेल, आइए विषय में प्रवेश करते हैं। अब इस श्लोक पर हैं, मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते वैराग्यमत्यन्तमनित्यवस्तुषु ततः समश्चापि दमस्ति तिक्षा न्यास प्रसक्ताखिल कर्मणां भृशम्। मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में अत्यंत वैराग्य होना कहा है। तदनंतर शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग है। तदुपरांत मुनि को श्रवण मनन वगैरह अगले श्लोक में आता है, उसकी बात बाद में करेंगे। तो मोक्ष का प्रथम हेतु अनित्य वस्तुओं में वैराग्य, उसके बाद शम दम तितिक्षा और संपूर्ण आसक्ति युक्त कर्मों का सर्वथा त्याग। इसमें यह जो भृशम शब्द है वो इंपॉर्टेंट है, सर्वथा त्याग की बात है इसमें। वेलकम टू दैट। हमने लास्ट टाइम बात करी थी सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। बाहरी किसी भी पैरामीटर्स के ऊपर अवलंबन दुख का कारण है, डिपेंडेंसी सोरो। और क्योंकि परवशता की वजह से, डिपेंडेंस की वजह से हमारे में आशा बंधती है, एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं और एक्सपेक्टेशन से हमें दुख होता है। और इसलिए जैसे ही एक्सपेक्टेशन हमारी कम होती जाती है, यानी कि ये विवेक बुद्धि जब भी हमारी सतेज होती जाती है, तो एंजाइटी और फ्रीडम, सॉरी, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन से हमें मुक्ति मिलती है। क्योंकि अभी हमारी कोई अपेक्षा नहीं है, और जैसे अपेक्षा कम होती गई वैसे हमारे में किसी भी प्रकार की मायूसी नहीं होती। और इस समझदारी को विवेक कहा गया। ये बात रिपीट हो रही है अलग अंदाज में, वही वापस साधन चतुष्ट संपत्ति की बात है। विवेक वैराग्य समाधि षटक संपत्ति और मोक्षत्व, तत्वबोध का पहला लेसन। इसको बार बार रिपीट किया जा, घूटा जा रहा है।
उसके बाद की जो बात यहाँ शंकराचार्य जी कर रहे हैं, वैराग्य की बात कर रहे हैं। यानी वैराग्य यानी किसी के ऊपर निर्भर रहने की हमारी जो मनोदशा है, उस मनोदशा से मुक्ति। बाहरी जो भी चीज के ऊपर हम डिपेंड करते हैं, डिपेंडेंसी हमारे जो एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर है, उसको एक के बाद एक हमें कम करते जाना है। और इस सारी जो रस्सियां हमने पकड़ के रखी है, उन एक एक रस्सी को छोड़ते जाना है। और इसी को यहाँ वैराग्य कहा है। हाँ, हम जानबूझकर पकड़ते हैं वो बात अलग है कि भाई संसार में है सभी चीजें, ये बात हमने डिटेल में करी। वी आर एंजॉइंग इट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई भी चीज हमारे लिए कंपल्शन नहीं होना चाहिए कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, ये नहीं होगा तो हमारा काम नहीं चलेगा। ये नहीं होना चाहिए। है उसका मजा है, आनंद है, एंजॉय इट। एसी चालू है, ठीक है, ठंडक मिल रही है, एंजॉय इट। लेकिन एसी नहीं है, नहीं 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 नहीं, कहे एसी नहीं है, एसी नहीं है, ये जो एंजाइटी है वो नहीं होनी चाहिए। इसको वैराग्य कहते हैं। छोड़ते जाइए। तो हमारी नीड्स और वांट्स के बीच में जो फर्क है उसको समझ लें। नीड्स को भी हो सके उतना कम करें, वांट्स तो रखे ही नहीं, तो हम सुखी हो जाएंगे। तो वैराग्य यानी नीड्स को कम करें, ड्रॉप द नीड्स। अच्छा, वैराग्य कितना? तो अभी यहाँ इस श्लोक में शंकराचार्य जी कहते हैं अत्यंतम, इट शुड बी टोटल। इसमें किसी भी प्रकार की संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, तीव्र वैराग्यम। लेकिन तीव्र वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि हम ये वैराग्य द्वेष में बदल जाए या तो वैर में बदल जाए। इट शुड नॉट बिकम हेट्रेड। क्योंकि आसक्ति और द्वेष एक ही सिक्के के दो बाजू हैं, पहलू हैं। तो द्वेष उतना ही बुरा है जितनी आसक्ति बुरी है। हेट्रेड इज एज बैड एज अटैचमेंट। और इसलिए मोक्ष में यदि आसक्ति बाधा रूप है, तो द्वेष भी उतना ही बाधा रूप है। और इसलिए वैराग्यम का अर्थ में द्वेष नहीं करना है। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति भी नहीं है, द्वेष भी नहीं है। और इसको यदि हम अंग्रेजी में कहें तो इट इज ए इनडिफरेंस। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट अफेक्टेड, आई एम इंडिफरेंट। तो राग और द्वेष दोनों को अतिक्रमण करना, वो वैराग्य है, ट्रांसेंडिंग बोथ होते हैं। और ये वैराग्य किस में होना चाहिए? अनित्य वस्तु में। संसार में जो भी अनित्य वस्तु है, यानी जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम कॉन्फिडेंटली कह नहीं सकते कि हाँ ऐसा ही होगा, ये सारी अनित्य वस्तु हैं। बोलिए, अभी यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं, ક્લાસ પતે એટલે બટેટા પૌવા બનાવીને રાખ્યા છે અને ખાવાના જ છે સર્ટન, बराबर, पक्का करके रखो। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि आपने जो ख्याली पुलाव पकाए थे वो नहीं आएंगे। सो नथिंग इज प्रेडिक्टेबल। आप कितना भी सर्टेनिटी के साथ बोलोगे ना ऐसा होगा ही, 100% कॉन्फिडेंट के साथ आप कह नहीं सकते। लेट अस टेक द पॉजिटिव साइड ऑफ इट कि आपने तो तैयारी करके रखी है, बटेटा पाव बना के रखा है, और दोस्त का फोन आ गया, अरे चलो यार आज पार्टी करते हैं। क्या? बस हो गई बात। तो नथिंग इज प्रिडिक्टेबल। और जब तक हम ऐसी अनित्य वस्तुओं के ऊपर निर्भर रहते हैं, तब ये कब हाथ में से फिसल जाएगी, वह उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए
ऐसी अनित्य वस्तुओं के ऊपर हम मदार रखें, इसी को संसार कहते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि अनित्य वस्तु वैराग्यम, यानी अनित्य वस्तु जो भी संसार में हैं, उन सभी के ऊपर हमें न तो राग होना चाहिए, न तो द्वेष होना चाहिए। वी शुड बी इंडिफरेंट। है अपनी जगह पर है। तो पहला आया विवेक, दूसरा आया वैराग्य, फिर क्षमादे षटक संपत्ति हमें मालूम है, शम दम उपरम तितिक्षा वगैरह। शम की थोड़ी चर्चा कर लें, क्योंकि शम यानी हमारे विचारों के ऊपर हमारा काबू, हमारा कंट्रोल। विचारों की शिस्तता, थॉट डिसिप्लिन कैसे होता है? क्योंकि बहुत सुंदर उक्ति है अंग्रेजी में, वॉच योर थॉट्स, दे बिकम योर वर्ड्स। वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम योर एक्शंस। वॉच योर एक्शंस, दे बिकम योर हैबिट। वॉच योर हैबिट्स, they become your personality, and watch your personality, that determines your life। यानी हमारे विचारों के ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि वही शब्द बनकर प्रकट होते हैं। कई लोग हम देखते हैं ना, कुछ भी बक देते हैं, बराबर। जस्ट दे विल से एनीथिंग दैट कम्स टू देयर माइंड, और फिर बाद में वो शब्द बोलने का कभी कभी पछतावा भी होता है कि भाई नहीं बोले होते तो अच्छा था। तो जब भी विचार आते हैं, तो उस विचार के ऊपर ही, उस लेवल के ऊपर ही हम थोड़ा कंट्रोल कर लें, तो वह शब्द में परिणमित नहीं होंगे। इसलिए जब भी शब्द बोले तो तोल तोल कर बोले, क्योंकि नॉर्मली दे से कि भाई इट इज अ वर्च्यू। अंग्रेजी में दूसरी एक उक्ति है, टू वॉक द टॉक। सॉरी, टू वॉक द टॉक, यस। यानी हम जो बोलते हैं वही करते हैं, ये अच्छा है। लेकिन कई लोग वो भी नहीं करते हैं, दे डोंट वॉक द टॉक। बोलते कुछ है, करते कुछ है, क्या। लेकिन कंसिस्टेंटली हमेशा जो हम बोलते हैं वह धीरे धीरे हमारे कार्यों में परिणमित होता है। आज आप हमेशा अपने जान पहचान के लोगों से कहते हैं फिरो, तो भी नहीं, 8 बजे हमारा क्लास है, मुझे 8 बजे तो क्लास में जाना ही होता है, 8 बजे तो हमारा क्लास है, 8 बजे हमारा। धीरे धीरे आप रेगुलरली क्लास में आना शुरू कर दोगे। यानी हमारे जो शब्द है वही हमारी क्रिया में परिणमित होता है, और हमारी क्रिया जो बार बार होती है वह आदत बन जाती है। जैसी आपकी आदत बन गई है 8 बजे यहाँ आकर बैठने की, मतलब अपनी ही बात करें ना, क्या। पहले हमने सोचा था, फिर हमने कहा, जो हमने कहा ये हमारी क्रिया बन गई। ये क्रिया धीरे धीरे रोज बनती गई, हमेशा बनती गई, सातत्य से बनती गई, तो अभी आदत बन गई। अभी ये आदत हमारी पर्सनालिटी बन गई है। यस, हम वेदांत के स्टूडेंट्स हैं, हम वेदांत के अध्ययन कर रहे हैं, तो ये हमारी पर्सनालिटी का एक हिस्सा बन गया ना, इट्स पार्ट ऑफ आवर पर्सनालिटी नाउ। और ये जो हमारी पर्सनालिटी बनी, इससे ही हमारा जीवन अभी निखर रहा है। और पर्सनालिटी डिटरमिन्स द वे ऑफ आवर लाइफ। तो इसको जब डाइसेक्ट करें, तो हमारा जो पूरा जीवन है वह ऐसे विचारों की ईंटों से बना हुआ मकान है। बराबर, जस्ट जस्ट गिव ए थॉट टू दिस, इसके ऊपर थोड़ा मनन कीजिए।
छोटे छोटे जो भी विचार हमारे मन में आए हैं, उन विचारों को हम एक के ऊपर रखते गए, और इससे ये हमारा पूरा जीवन रूपी मकान बना हुआ है। बचपन से देखिए आप, हमने जो भी विचार किए हैं धीरे धीरे उसके ऊपर अमल करते गए, और अभी जो हम हैं आज, ये हमारे विचारों का परिणाम है। यदि हमने अच्छे विचार किए होंगे तो हमारा जीवन अच्छा है, यदि हमने बुरा विचार किए होंगे तो बुरा जन्म है। तो विचारों के ऊपर ध्यान दें, उनको कंट्रोल करें, रेगुलेट करें, उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें। जरूरत पड़े तो वहां उसको मॉडिफाई करिए, रिफाइन करिए। यानी हमारे जीवन में कोई भी निम्न प्रकार का આપણે કે નબળો विचार ना આવવો જોઈએ। जो भी विचार हम करें, अच्छा करें, तंदुरुस्त करें, जो हमारे मन को दुरुस्त करे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाए, और अध्यात्म की हमारी जो यात्रा है उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए प्रवृत्त करें। और एक बार आदत हो जाएगी तो हमारी पूरी हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा, और फिर समाज में भी लोग हमें मान से देखेंगे, रिस्पेक्ट से देखेंगे, नहीं भाई ये आ मानस बहुत व्यवस्थित है, ये आदमी बहुत सही है। क्या ये कभी गलत बात नहीं करेगा, ये कभी उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे। ये हमारे एक इमेज बनती है, एक छवि बनती है। और ये क्षमा जब ये विचार के ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल आया, तो दम यानी जो इंद्रियां हैं वो अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगी। तो अभी हम दम की बात नहीं करते, पहले हमने उसके बारे में बहुत कुछ सीखा है। उसके बाद क्षमा, दम, तितिक्षा। तितिक्षा बहुत जरूरी है। हमारे मन को इतना मजबूत करना है कि जीवन के जो विरुद्ध विपरीत अनुभव होते हैं उसमें सहिष्णुता बननी चाहिए। टॉलरेंस, स्ट्रेंथनिंग द टॉलरेंस, मनोनिग्रह जिसको हम कहते हैं, सहिष्णुता जिसको कहते हैं। ये सब कुछ हम करके आए हैं, ये खाली एक पासिंग रेफरेंस कर रहे हैं, जस्ट एज ए रिवीजन। हम कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन थियरी है, टपक थियरी, बाद कभी कभी वापस वो दोबारा आता है तो सब रिफ्रेश हो जाता है। तो दैट इज व्हाट इट इज। तो हमारा टॉलरेंस लेवल जो है, तितिक्षा है, उसको मजबूत बनाना है, उसको बढ़ाना है, ताकि हम चिंतित न हो। बाहरी दुनिया या तो भविष्य के बारे में हमारे मन में किसी भी प्रकार की चिंता न हो, अननेसेसरी ये ना हो, एंजाइटी ना हो जिसको हम कहते हैं। क्या मान लीजिए कभी बाहर जो युद्ध का माहौल चल रहा है, यदि हमारे में तितिक्षा नहीं है तो कल क्या होगा, पाकिस्तान आ गया तो, इधर बम आ गया तो, फाइटर जेट आ गया तो, हमारे सैनिक वहां खड़े, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो फिर भी सबको चेंज करा के बम्बई के ऊपर बमबारी कर गया तो, और उसमें हमारा ही बिल्डिंग आ गया तो क्या कर। अरे छोड़ो यार, व्हाई आर यू थिंकिंग सो मच। यानी स्ट्रेंथनिंग द माइंड, मन को इतना मजबूत बनाए कि जीवन में जो भी आए, ऑपोजिट जो भी, एक्सेप्ट करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, फोरबेरेंस जिसको हम कहते हैं। उसके बाद उपरति। उपरति की भी बात हम कर चुके हैं। यानी जो भी चीजों में हमारा, क्या कहूं, लगाव है, उससे धीरे धीरे उब जाना। यह शंकराचार्य जी उपरति को सन्यास कहा है उन्होंने। तो सन्यास क्या है? प्रसक्त अखिल कर्मणाम संन्यास। यानी हमारी जो भी प्रवृत्तियां हैं उनसे संन्यास लेना है, रिनंसिएशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। प्रसक्त यानी रिलेवेंट एक्टिविटी। यानी हम जिस आश्रम में हैं, अभी हम गृहस्थ आश्रम में हैं, बराबर है। मान लीजिए कि
उसके पहले यदि कोई स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं तो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, अभी हम गृहस्थ आश्रम में हैं, गृहस्थ आश्रम में भी अभी हम करीब करीब वानप्रस्थी हैं, बराबर। तो जिस जो भी आश्रम में हम हैं, उस आश्रम के जो प्रवृत्तियां हैं, उनमें से उपरति, उनमें से संन्यास। और यहाँ मैंने पहले आपसे कहा था कि इस शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, भ्रूषम शब्द का प्रयोग किया है। भ्रूषम यानी टोटली, पूरा पूरा। अभी हम तो गृहस्थी है, तो संन्यास तो हम नहीं ले सकते। तो हम उपरति कैसे करें? उपरति का लिटरल मीनिंग शंकराचार्य जी ने यहाँ संन्यास कह दिया, लेकिन अभी संन्यास तो हमारे बस की बात नहीं, हम कर भी नहीं सकते। इवन इफ यू डिजायर वी कैन नॉट, और फॉरगेट अबाउट इट, हमको संन्यास लेना भी नहीं है। क्या? तो गृहस्थी में रहते हुए ये उपरति कैसे निभाएं? तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जो भी बिन जरूरी कार्य है, अननेसेसरी एक्टिविटीज, उसको हम छोड़ते जाए। अवॉइडेंस ऑफ ऑल अननेसेसरी एक्टिविटीज। अब ये एबीसी एनालिसिस हमें करनी है कि हम क्या फिजूल काम करते हैं। अभी हमारे कई प्रकार के कर्म होते हैं, काम्य कर्म होते हैं, प्रायश्चित कर्म होते हैं, निषिद्ध कर्म होते हैं। शास्त्रों ने कई प्रकार के कर्म हमें कहे हैं। अभी काम्य कर्म, गृहस्थी होने के नाते यदि हम काम्य कर्म में अभी भी डूबे हैं, एक जमाना था जब भी हम नौकरी धंधा करते थे और दिन के 18 घंटे उसी एक्टिविटी में हम गुजारते थे, बराबर। पैसा कमाने के लिए दिन में 24 में से 16 घंटा, 15 घंटा, 18 घंटा समय देते थे। अभी उसकी जरूरत नहीं है। तो अभी मान लीजिए कि बाकी सब छोटी मोटी एक्टिविटीज को छोड़ के 16 घंटा आपके पास है, ऐसा समझ के चलो ना। 24 में से 8 घंटे क्यों निकाल दो, सोना खाना पीना दिनचर्या वगैरह छोड़कर। 16 घंटा आप पहले धन कमाने की प्रवृत्ति में जुटाते थे। अभी वो धन कमाने की प्रवृत्ति मानो कि कम हो गई, और 16 के बजाय आप 12 घंटा वहां दे रहे हैं। 4 घंटे आपके पास फिजूल मिले, तो फिर 4 घंटे का करोगे क्या? टीवी देखोगे, न्यूज़पेपर पढ़ोगे, व्हाट्सएप पे टिक 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 करोगे? यानी वेयर विल यू डिप्लॉय दोज 4 आवर्स? बराबर। हमारी गृहिणियों की भी यही एनालिसिस करनी है कि वो पहले गृहस्थी थी, बच्चे थे, उनका पालन पोषण था, ये था, उसके उसके पीछे समय जाता था। अभी बच्चे अपने अपने हिसाब से सेटल हो गए, अभी वो जिम्मेवारियां कम हो गई है, करीब करीब खत्म हो गई है। क्या? तो अभी हमारे पास दिन में 4 5 6 घंटे फाजुल मिलते हैं, तो क्या करेंगे? किटी पार्टी ज्वाइन करेंगे, ताश खेलने बैठेंगे सहेलियों को बुलाकर। ये नहीं करना। यानी हमारे पास जो भी समय फाजिल है, उसका उपयोग हमें वेदांत के अध्ययन के लिए करना है, बराबर। पहले आप स्वयं रसोई करती थी, अभी मान लीजिए कि प्रभु की कृपा है और घर में कुक आ रहे हैं, रसोई आवे से, तो रसोई करने के 2 घंटे बच गए। तो 2 घंटे का उपयोग हमें वेदांत के अध्ययन के लिए करना है। यानी काम्य कर्म जो है, उस काम्य कर्म से उपरति हमें कैसे करना और डेवलप करने की हमें
क्षमता हमारे में होनी चाहिए, और ये विचार हमें कॉन्स्टेंटली करते रहना चाहिए। और मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ आपको इसलिए कह रहा हूं, आप सबको मालूम है, मैंने पब्लिकली मैंने तो कहा है कि मेरे जीवन में क ख और ग छोड़ के बाकी सब प्रवृत्तियां बंद है। बराबर है? आपको मालूम है क ख ग क्या है? क यानी खाना, ख यानी खाना, और ग यानी गाना। ये तीन को छोड़ के और कुछ नहीं। यानी ये एबीसी एनालिसिस मैंने कॉन्शियसली करी है। तो अभी इतनी अच्छी करियर होने के बावजूद भी कोई कोई अभी आ जाता है कि भाई नहीं, हमें आपके इसके बारे में सलाह चाहिए, एक कंसल्टेंसी आप कर लो, वो कर लो। सॉरी, थैंक यू, जय श्री कृष्ण। अभी नहीं, यानी नहीं, पैसा कमाने की प्रवृत्ति बंद कर दी। प्रभु ने दिया है, वो काफी है, और हम उसमें खुश हैं। यानी हमारा जीवन उससे अच्छी तरह से चल रहा है। फॉरगेट अबाउट इट नाउ। अभी धन कमाने की लालच नहीं, यानी कि उसके लिए जो समय हम देते थे, वो समय अभी अध्यात्म के लिए मिल रहा है। बराबर? पहले बाकी सोशल एक्टिविटीज में भी काफी ये था, इन्वॉल्व था, इधर था उधर था। धीरे धीरे वो भी कम होने लगा कि भाई चलो, अभी नाउ वी हैव डन इनफ। जहां जहां जो करना जरूरी था हमारे एक्टिव समय में, वो कर लिया। अभी उसकी जरूरत नहीं। देयर आर अदर पीपल हु कैन टेक केयर ऑफ इट, हु कैन डू इट। यानी हम नहीं है तो काम बंद नहीं होने वाला है। वी आर नॉट इंडिस्पेंसिबल। इस बात को समझ के चले। किसी भी प्रवृत्ति में हम नहीं होंगे तो प्रवृत्ति बंद होने वाली नहीं है। तो क्या करें? धीरे धीरे उसमें से हम अपने आप को निकाल लें। तो ये काम्य कर्म में से जो फाजल समय हमें मिलता है, वो सारा समय दूसरा और कुछ नहीं करते हुए अध्यात्म के लिए डिवोट करें। तो भौतिक संपदा के लिए जो भी कार्य करते हैं, अभी उसमें भौतिक संपदा में धन भी आ गया, यानी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, तीनों आ गए। वस्तु में धन कमाना, व्यक्ति यानी रिलेशंस। ये बात खास ध्यान में रखनी है। ये कम करना थोड़ा मुश्किल है। क्या? भाई व्यवहार में तो રહેવું જ પડે ને। हमारा इतना बड़ा बोड़ो कुटुंब है। किसी की बर्थडे होती है, किसी की सालगिरह होती है, किसी की एनिवर्सरी होती है, यहाँ से न्योता या वहां से न्योता या उधर जाना पड़ता है। कोकनी सादड़ी में जવું પડે, कोकनी प्रार्थना सभा में जવું પડે। हरा कामे तो न जाए, पर खोटकाना कामे तो जવું જ પડे। ये सब मनोदशा से हमें अभी अपने आप को मुक्त करना है। अभी आप वानप्रस्थ हैं, अब गृहस्थी नहीं है। ये समझ के चले, कुछ नहीं होने वाला है। लोग क्या कहेंगे, उस डर से हम अपने आप को अननेसेसरीली उलझाए रखते हैं। तो लोग क्या कहेंगे दिमाग में से निकाल दो। लोगों ने जे के वो के, वी आर नॉट लिविंग बाय द सर्टिफिकेट गिवन बाय द पीपल। मैं तो बहुत निश्चितता से कहता हूं। यानी जब भी मैं मेरा प्रोफेशन में भी नी डीप था, पूरा पूरा उसमें डूबा हुआ था, तभी भी लोगों के सर्टिफिकेट से जीना कभी नहीं सीखा है, और इट इज नॉट रिक्वायर्ड। लोग ऐसा भी कहेंगे, ऐसा भी कहेंगे, अच्छा भी कहेंगे, बुरा भी कहेंगे। जिसको जो कहना है कहने दो। हम जो है अच्छे हैं। इंट्रोस्पेक्शन, हम अपने अपनी नजर में तो हम नहीं गिरते हैं ना, बस। वो आई थिंक ऊपर का ही गाना है। जब अपनी नजर में ही गिरने लगो, अंधेरों में अपने ही गिरने लगो, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। ये परमात्मा हमसे कह रहे हैं। क्या? यानी हम ऐसा कुछ ना करें कि ताकि ऐसी मायूसी लेकर हम परमात्मा के पास जाए। हम अपनी नजर में ना गिरे, अपने अंधेरों से ना गिरे, मौज में रहें, परमात्मा की भक्ति करें, और वेदांत का अध्ययन करें। लेट्स बिकम स्ट्रांग।
क्या? तो ये काम्य कर्म। दूसरा है प्रायश्चित कर्म। प्रायश्चित कर्म में क्या है? हमने कुछ गलती कर दी, अरे ऐसा हो गया, तो व्रत रखा, उपवास रखा, ऐसा किया, हुए तो अभी हम 3 गुरुवार कर डालेंगे, 4 सोमवार कर डालेंगे। क्या? पहले कामना के लिए करते थे, अभी प्रायश्चित के रूप में कुछ करते हैं। इससे भी निम्न प्रकार की एक्टिविटी है ज्योतिष के पास जाना, कुंडली लेकर, क्या है जरा देखो ना, अभी क्या है, अभी 60 हो गए, 55 हो गए, 60 हो गए, 65 हो गए, अभी कुंडली को क्या करना है? मुंह खोने बाजू में यार, जो होना था सब हो गया। एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ, वास्तुशास्त्र। क्या? एक जमाने में ये सब की अहमियत थी, जरूरी थी, देवर देयर एज ए गाइडेंस, बराबर। तो अभी सब नहीं है, नाउ इट इज रिडंडेंट। ये बात, ये विवेक हमारे में आना चाहिए कि नाउ दीज थिंग्स आर रिडंडेंट, इसकी कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा की कृपा है, जो जीवन हमारा चल रहा है अच्छी तरह से चल रहा है, अभी हमें ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। लेट अस बी हैप्पी विथ व्हाट वी आर। तो ये सब हेरा फेरी में से जो समय मिलता है, वो समय भी वेदांत के अध्ययन के लिए हमें देना चाहिए। यानी जो भौतिकता के पीछे जो जो जिस प्रकार की जहां जहां हम दौड़ है, उस दौड़ को हम करते जाएं। यानी काम्य कर्म को हम कम करें, प्रायश्चित कर्म को कम करें। निषिद्ध कर्म तो हम करते ही नहीं है, शास्त्र से जो निषिद्ध किया गया है वैसे कर्म हम करते नहीं। तो निषिद्ध कर्म को छोड़ने की बात अभी हमने कहा, આપણે બધા બહુ હારા છે। हम वी डू नॉट बिलोंग टू दैट कैटेगरी। चोरी करना, चपाटी करना, किसी का धोखाधड़ी करना, झूठ बोलना, ये सब निषिद्ध कर्म है, ये हम तो करते ही नहीं। तो भी उसके बारे में चर्चा करना भी बेकार है। लेकिन क्योंकि विषय है हमारे सामने, तो उसका भी जिक्र कर लेते हैं कि काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, निषिद्ध कर्म, ये सब धीरे धीरे कम करते जाना है। और जो भी समय मिले उसको अध्यात्म के अध्ययन में बिताना है। तो गृहस्थ होते हुए भी, हमारे ऊपर बहुत सारे फर्ज होते हुए भी, यदि हम हमारे एक कर्म का जो अन्य शरीर से व्याप है उसको हम कम करते जाएं, तो हम सन्यासी ही कहलाएंगे। किसने कहा? तत्वबोध में कहा, हमने पहले सीखा था, स्वधर्म अनुष्ठानम एवं उपरति। स्वधर्म का अनुष्ठान करना वो उपरति है। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो गया। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः, स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। तो गृहस्थ भी सन्यासी बन सकता है, या तो सन्यासी ये सब करें तो सन्यासी की कैटेगरी में ही हम हैं, हम अपने आप को रख सकते हैं। यानी अंग्रेजी में कहूं, ये पूरे इसका सार, टाइम मैनेजमेंट। We should know how to manage our time fruitfully and utilize it optimally. यानी हम हमारे समय को इस तरीके से उसका सदुपयोग करें कि ज्यादा से ज्यादा समय हम अध्यात्म के अध्ययन के लिए जुटा सकें। और ऐसा गृहस्थ जो है वो सन्यासी ही है। और ऐसे सन्यास को यहाँ उपरति कहा है। तो समाधि षटक संपत्ति में शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये सब हमने देखा था। और बाद में मुमुक्षुत्व, विवेक, वैराग्य, समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो इससे साधन चतुष्टय
के क्वालिफाई हो जाएंगे हम। धर्म ने जो हमें कहा है उस तरीके से यदि हम चलें, डूज एंड डोंट्स, जो भी एज पर अवर रिलीजन जो भी कहा गया है उसका हम परिपालन करेंगे, तो जीवन आनंद में रहेगा। हमें शुष्क नहीं बनना है, एक बात का बहुत ध्यान रखें। अध्यात्म यानी शुष्कता नहीं, ड्राइनेस नहीं, ऐसा मुंह फुकाए बैठा हम तो अध्यात्म वाले हैं बाकी कुछ नहीं करते, नहीं ना, ये मालूम। हवेली में मनोरथ से जाओ ना यार, जलसा करो ना, डिंग 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 करियो, प्रसाद ले आओ। મંડળમાં સુબેન લઈ જાય છે જમાડવા, 200 રૂપિયામાં જઈને જમી આવવાનું, मौज करो ना यार। हम तो भी भगवत गीता के क्लास में, अभी तो विवेक चूड़ामणि, हम हमें ये राजधानी बात हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम घर में खाना जो खाते हैं खिचड़ी बस ठीक है मान लिया। नहीं, एंजॉय द लाइफ फुल्ली, डोंट मेक योरसेल्फ ड्राई। शुष्क तो बनना ही नहीं है। जीवन में परमात्मा ने हमें जो भी दिया है उसका आनंद ले, लेकिन उसकी आदत नहीं बननी चाहिए, उसके ऊपर निर्भरता नहीं होनी चाहिए। इसके बिना नहीं चलेगा, ये नहीं। बाकी जो आता है सामने, ओके, एंजॉय इट, मौज करो। कोई अच्छी पिक्चर लगी है जाके देख देख लेते, चलो नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, हम पिक्चर नहीं देखते। मुझे एक भाई मिले थे, बहुत समय पहले मिले थे, जब भी हमारा ठाकुर विलेज में क्लास चलता था। तो मैंने उनसे कहा भाई हमारा भगवत गीता क्लास चलता है, आइए ना आप भी। नहीं नहीं, हमें तो वेदांती चाहिए, हम तो वेदांती है। एनीवे, सो और हमारे जो फिलोसोफर्स भी जो हुए हैं, यानी आध्यात्मिक ऊंचाई पर जो गए हैं, वह भी धार्मिक तो थे ही। शंकराचार्य जी की बात करें ना, उन्होंने कितने स्तोत्र बनाए हैं, मतलब शिव मानस पूजा शंकराचार्य जी नहीं बनाएंगे, वो धार्मिक क्रिया है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि धर्म ने हमें जो सिखाया है उसका हम पालन करते रहें। अध्यात्म के लिए ज्यादा से ज्यादा समय हम दें, और इस तरीके से जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाएगी वैसे वैसे मोक्ष की करीबी हमें दिखाई देगी। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बराबर है। ततश्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुने, ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखं समृच्छति। ततः श्रुतिस्तन्मननं सतत्व ध्यानं चिरं नित्य निरन्तरं मुने, ततो विकल्पं परमेत्य विद्वान् इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। तदुपरांत, ततः तदुपरांत, मुने है, मुनि को श्रुति ही, श्रवण, तत् मननम, श्रुति यानी श्रवण, बाद में मनन, और सतत्व ध्यानम चिरम नित्य निरंतरम, चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए।
यानी पहले जो हमने कहा, साधन चतुष्ट संपत्ति एक्वायर करने के बाद अभी हमें क्या करना है? वेदांत का श्रवण करना है, मनन करना है, और चिरकाल तक नित्य निरंतर आत्म तत्व का ध्यान करना चाहिए। कैसे करना है कल देखेंगे शुक्रवार के क्लास में, बराबर। और फिर क्या होगा? ततो विकल्पम परमेत्य विद्वान इहैव निर्वाण सुखम समृच्छति। तब वह विद्वान परम निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होकर निर्वाण सुख को पाता है, यानी कि यही मोक्ष की अनुभूति होती है। तो साधन चतुष्ट संपत्ति, धार्मिक जीवन, भगवत गीता में जो हमने सीखा है, कर्मयोग प्लस उपासना योग, यानी 12वें अध्याय तक की जो भी हमारा अध्ययन है, अभी 10वां अध्याय चल ही रहा है, विभूति योग। तो ये सब कर्मयोग वत्ता उपासना योग है। उपासना योग यानी भक्ति, ये दोनों मिलकर हमारा जीवन धार्मिक बनता है। और यह इस तरीके से बना हुआ जीवन जो है वो ज्ञान योग के लिए तैयार होता है, चित्त शुद्धि होती है। तो अभी क्या करना है? ततः, और अभी हमें ज्ञान योग में प्रवेश करना है। कैसे? 3 स्टेजेस: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यानी पहले थोड़ा धार्मिक, वेद का जो पूर्वांग है, विधि विधान है, पूजा वगैरह, उपासना वगैरह। अभी थोड़ा वेदांत, उपनिषदों का अध्ययन, तो थोड़ा धर्मशास्त्र, थोड़ा ब्रह्मशास्त्र, एथिक्स, फिलोसॉफी, सबका जो अभी मिक्सचर बनने लगा है, अच्छी सी बिरयानी बन गई है। ततः श्रुति ही, श्रुति यानी मात्र वेद नहीं, श्रुति का अर्थ एक वेद होता है, लेकिन श्रुति ही यानी यहां श्रवण। और श्रवण किसका? किसी भी चीज का नहीं। टीवी पे डिबेट चल रही है उसका श्रवण नहीं, या तो कोई भी किताब उठा ली और पढ़ने लगे, ऐसा भी नहीं। जो हमें आत्मज्ञान के बारे में जो अनुभूति कराए, वैसा श्रवण, यानी शास्त्रों का श्रवण, जो हमें उपनिषदों से मिलता है। अभी यहाँ जब भी हम श्रवण और अध्ययन के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत होती है, क्योंकि अभी हमारी विवेक बुद्धि को हमें सतेज करना होगा। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ के अध्ययन के लिए जो भी खोजबीन करता हूँ, और गूगल में इधर उधर सर्च जब भी करता हूँ, तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस कम। अभी उन इंफॉर्मेशंस को छानने का विवेक हमारे में होना चाहिए। क्या? क्योंकि भगवत गीता के ऊपर आप कमेंट्रीज ढूंढने बैठो ना, इतनी सारी कमेंट्रियां हैं, पागल हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। और एट मेनी प्लेसेस कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स आर गिवन, कि उसको कहीं मेल बैठाना मुश्किल होता है। और यदि इस चक्कर में फंस गए, तो ये जो श्रवण और मनन का जो पूरी जो एक्सरसाइज है, ये पूरी कवायद जो है, वह काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है। और इसलिए श्रवण करना, क्या करना,
और अध्ययन करना तो कौन से ग्रंथ का करना, उसका विवेक तो हमें डेवलप करना पड़ेगा। और जैसे अध्यात्म का, मैं अपनी बात करता हूँ, चलो ना। जब मैं शुरू शुरू में, हमारा ठाकुर विलेज में जब भी क्लास चलते थे, तो मेरे सामने कुछ भी आ जाता था, मैं पढ़ लेता था, उसका जिक्र भी वहां कर लेता था। और शुरुआत में तो ऐसी स्थिति थी कि कहीं भी संस्कृत के श्लोक दिख गए, कोई सुभाषित दिख गया, कुछ भी संस्कृत में लिखा हुआ दिख गया, चलो देख लेते हैं उसका रेफरेंस। अभी धीरे 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 जैसे अभ्यास बढ़ता जा रहा है, तो उसकी जो भाषा है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो उसका जो रुजुआत करने का जो तरीका है, उसको पढ़ते ही पता चल जाता है कि इसमें दम नहीं, इसमें से निकलो। यानी दैट सेव्स योर टाइम ऑल्सो। यानी अननेसेसरी चीजों में अपने आप को उलझाए रखने के लिए, रखने का भी जो समय है, वो समय से भी अभी हमें अपने आप को बचाना है। यानी श्रवण भी करें, अध्ययन भी करें, किताब पढ़ें, कुछ भी, जो भी मटेरियल हमारे सामने आते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी आता है शब्द और वाक्यों से ही आता है, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। अच्छा, एक उदाहरण आपको देता हूँ। अभी मोक्ष की जो बात है, मोक्ष में दो बातें कही जाती है, भगवत गीता में भी है। हमने देखा है कि भाई आप ब्रह्मलोक में जाओगे और ब्रह्मलोक से मुक्ति मिलेगी। और भगवत गीता में सदियों मुक्ति की भी बात है कि भाई यही मुक्ति मिलेगी आपको, ऐसा 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 करोगे। 9वें अध्याय में हमने देखा है सदियों मुक्ति का पूरा रास्ता। बराबर। अभी हमें हमारे विवेक का उपयोग करना है। दोनों चीजें सही है, भगवत गीता से ही आई है। लेकिन क्या होगा, कोई कमेंटेटर जो हैं वो ब्रह्मलोक की जो रूट है उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस देते हैं, ऐसा करना ही चाहिए, यही करना। यानी उत्तरायण में ही मृत्यु होनी चाहिए, दिन में मृत्यु हुई तो ही अच्छा है, रात को मृत्यु हुई तो ये होगा वगैरह। जो 8वें अध्याय में सब बताया था ना, ये मार्ग से जाओगे, अर्ची मार्ग से जाओगे, फला मार्ग से जाओगे। तो इसको इतना एग्जेम्पलीफाई कर दिया है, इतना उसके ऊपर जोर दिया है कि भाई नहीं ऐसा तो नहीं, ये हो गया तो ये विधि करनी पड़ी, ये करे तो वो ये विधि करने पड़ी। यानी फिर हमको विधि विधान में उलझाए रखते हैं। और दूसरा मार्ग हमको भगवान ने ही बताया है कि भाई यहाँ सदियों मुक्ति भी मिल सकती है। तो ये सब झंझट कौन करे यार, चलो सदियों मुक्ति में पढ़ो ना, उसी में ध्यान दो ना। यानी यहाँ क्या होता है, शास्त्रों से ही हमें दो बातें मिलती है, लेकिन वहां अभी हमें हमारी विवेक बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा कि भाई इसमें से कौन सा रास्ता हमारे लिए योग्य है। અને આપણે જ પાછા બધા બોડાયા ને વાણિયા બુદ્ધિ, કોસ્ટ બેનિફિટ રેશિયો, બરાબર। सो वी हैव टू थिंक ऑफ दैट। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण अध्ययन करने में थोड़ा ये बरतें। बहुत समय पहले की मुझे बात याद आ रही है, जब भी हमारे यहाँ श्रद्धा के हॉल में जब भी हम मिलते थे। सॉरी नवनीत भाई, आई एम कोटिंग यू, एक्सक्यूज मी। कहीं ब्रह्मा कुमारी का कुछ चक्कर लगाकर आ गए थे उस दिन क्लास में, और उससे थोड़ा इंप्रेस हो गए थे। तो मैंने उसी दिन उनको वहां उनका वो जो था वो झंझोड़ दिया कि भाई ये इसमें से निकलो मत, गेट आउट ऑफ इट। बराबर नवनीत भाई, याद है आपको इंसिडेंस? यानी ऐसी लुभावनी चीजें हमारे सामने बहुत आती हैं। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल इसलिए देता हूं कि इतने मत मतांतर है, सब अपनी अपनी दुकान लगा कर बैठे हैं। और इन सारे दुकान वालों से मैं आपको सावधान करता हूं, मॉल में जाना ही नहीं।
अपना अध्ययन करो ना भैया। सी, जो अच्छे अच्छे ऑथर्स हैं उनकी किताबें पढ़िए। अभी भगवत गीता में मान लीजिए कि राम सुखदास जी की किताब है हमारी साधक संजीवनी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। बराबर, उसको बेस, इट इज अवर टेक्स्ट बुक, ये हमारा सहारा है। वहां आप गलत जा ही नहीं सकते, यू कैन नॉट गो रॉन्ग इफ यू फॉलो दैट। तो ऐसी जो अच्छी चीजें हैं उनका हम रेफरेंस के तौर पर हमारे पास रखें, और फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है कि भाई जो बात कही जाती है वो सही है कि नहीं है, हमारे लिए फायदेमंद है कि नहीं है, डज इट, व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। ये कभी कभी क्या होता है कि एक छोटी सी बात सुनने के लिए आपको 3 घंटा बैठना पड़ता है, और वही बात आधे घंटे में 15 मिनट में समझाई जा सकती है। तो भी 3 घंटा बैठकर उसको सीख कर आवे, या 15 मिनट में जो समझ में मिलता है तो 15 मिनट व्यतीत करें। तो देर इज अ कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, यानी ये टाइम मैनेजमेंट की बात जो भी हमने करी वो। अभी यहाँ क्या करना है, अभी श्रवण हुआ, इसके ऊपर मनन करना है। तो शास्त्र हमें कहते हैं कि हम मुक्त हैं, वी आर फ्री। बराबर, आत्मा का जो स्वरूप है क्या, अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर वगैरह वगैरह। अभी शास्त्र कहते हैं कि हम मुक्त हैं। और कल सुबह कमलेश भाई शर्ट बट पहनकर बाहर निकलने की तैयारी करे, और रीना बेन बोली किधर जा रहे हो। बोला नहीं नहीं, थोड़ा इधर जाके आता हूँ। नहीं नहीं, बैठो घर में, मुझे काम है। ये कौन करेगा। अभी शास्त्र कहते हैं कि कमलेश भाई यू आर फ्री, आप तो मुक्त हो। और यहाँ तो सीधा लगाम के चाणी के એ નથી જોવાનું, બહાર બેસી જાઓ, ગુંદાનું અથાણું કરો, જઠળિયા કાઢો બેઠા બેઠા। सॉरी यार, बराबर नहीं ना। तो होता है, ये अक्सर होता है। तो अभी इसमें शास्त्र कहते हैं कि भाई यू आर फ्री, हम मुक्त हैं। तो ये कौन सी मुक्ति, अभी यहां मनन करना है हमें। शास्त्र कहते हैं मुक्त हैं, वो कौन मुक्त है, आत्मा मुक्त है। यानी हमारा जो आत्मा तत्व है, हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारा चैतन्य है, वो मुक्त है। लेकिन मेरा शरीर मुक्त नहीं है, मेरा शरीर तो संसारी हूं, बंधा हुआ है। तो उस बंधन को हम ग्रेसफुली स्वीकार करें कि भाई ये जो बंधन है हिनाबेन का, ये मेरा शरीर का बंधन है। बराबर, लेकिन आत्मा के लेवल पर मैं मुक्त हूं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्य। बराबर, सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूप शिवोहम शिव। यानी ये दोनों बातें हमें सातत्य से मनन करना है। कि शास्त्र जब भी हमको कहते हैं कि हम मुक्त हैं, तो हम कैसे मुक्त हैं, उसकी अनुभूति हम, जैसे सामने बंधन दिखता है, सामने ये मुक्ति की अनुभूति का भी मजा लेते चलें। दिस इज द नो हाउ। जीवन का बंधन है, ये शरीर का बंधन है। ये शरीर का बंधन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें, और साथ साथ हम चैतन्य के लेवल पर मुक्त है, उसके आनंद की अनुभूति भी करते चले हैं। तो ये बंधन में भी उस मुक्ति का आनंद मिलेगा। ये नो हाउ आपको यहां दिया जा रहा है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको धीरे धीरे जैसे जैसे रिजोल्व करते जाएंगे, ये हमारी बौद्धिक कवायद है, इट इज अवर इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। ये सातत्य से करेंगे तो मोक्ष की अनुभूति यही होगी। चलिए, समय हो गया है, तो आज हम यहीं रुकेंगे, प्रार्थना करेंगे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम् ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले गुरुवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। लेकिन जाने से पहले एक छोटी सी बात कह दो, वो पॉइंट था दिमाग में छूट गया तो आपको बता दो। हम जो उपरति की बात करते थे ना, वैराग्य की, अननेसेसरी फिजूल एक्टिविटी से हमें अपने आप को बचाना है। उनमें से वन वन एक्टिविटी विच आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू, आईसीयू में जो पेशेंट है उसकी खबर पूछने के लिए जाना, एब्सोल्युटली यूजलेस एक्टिविटी। वो आईसीयू में पड़ा है, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द आईसीयू। आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप जाके करोगे क्या? वहां बैठ कर आओगे आधा घंटा मुंह दिखा के? क्यों जाते हो भैया? क्या जरूरत है? हॉस्पिटल वाले उनकी सारवार कर रहे हैं, जो भी वॉट एवर रिक्वायर्ड थिंग इज रिक्वायर्ड टू बी डन इज बीइंग डन। वैयक्तिक तौर मैं अपनी बात करता हूँ, आईसीयू के पेशेंट की खबर पूछने के लिए मैं कभी नहीं जाता। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। यानी ये जो एबीसी एनालिसिस की जो हम बात कर रहे हैं ना, इस तरीके से करते हैं। चलिए, जय श्री कृष्ण।